जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लख लख शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरु जी। दिस सत्संग टुडे संगत जी मैं आज से शुरू करूंगा एंड देन आई विल गो बैक के कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। आज का जो सत्संग है वो शायद गुरु जी की जो टाइमिंग होती है, गुरु जी की जो, जैसे कहते हैं कि गुरु जी के दरबार में कोई कोइंसिडेंट नहीं होता। संगत जी, इस वक्त मेरे फादर आईसीयू में एडमिट हैं, हार्ट फेलियर में हैं। और आज शाम को विक्रम अंकल का फोन आया कि अंकल आपने सत्संग शेयर करना है। मैंने एक बार तो उनको बोला कि अंकल कैन वी रीशेड्यूल इट, बिकॉज मेरे फादर आईसीयू में हैं और मैं नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने बोला ठीक है अंकल, एंड ही डिस्कनेक्टेड। एंड इमीडिएटली मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि ये तो पुत्र मेरी इनवाइट है, तो सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो आज ये सेल्फिशनेस मेरी है कि मुझे गुरुजी से मेरे फादर के लिए बहुत ब्लेसिंग चाहिए। तो शायद क्या, आई एम वेरी श्योर इस मेरे गुरु महाराज ने आज का दिन इसीलिए चुना। संगत जी, I would like to thank you, Vikram uncle, the whole Bade Mandir management for organizing this satsang, this beautiful platform, जिसपे अब आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं और शेयर कर पा रहे हैं। मेरी जर्नी टू स्टार्ट विथ, जैसे कहते हैं कि गुरुजी से आपका कनेक्शन कब था ये तो आप नहीं जानते, कितने जन्मों का, बट यस, इस जन्म में मुझे गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया। दैट वाज 9th जून 2018, rather 10th जून 2018, इट वाज संडे। मेरी सिस्टर इन लॉ कनेक्टेड थी, गुरुजी ने उसको कनेक्ट किया हुआ था और वो गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीजें मेरी वाइफ को, मेरी आंटी को और मुझे बताती थी। बट मैं बहुत ही नास्तिक किस्म का इंसान था। मैंने आज तक कभी, मुझे मंदिर गए, मुझे आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट में मंदिर कब गया था। सो ऐसे ही 9th जून को वो वेकेशंस के लिए, वीकेंड के लिए हमारे घर पर आई एंड 10th जून वो संडे। तो उसके फोन में गुरुजी के शब्द सारा दिन चलते रहते थे। तो मैं उसको कहता था ये क्या सारा दिन तू बजाती रहती है, लेट्स कुछ और सुना कर, म्यूजिक सुना कर, अभी तेरी एज नहीं है। माफ करें, गुरु महाराज मेरे सामने बैठे हैं, इस वक्त विराजमान है। गुरु महाराज जी ने मुझे 10th जून को मैं बैठा हुआ था, गुरुजी का एक छोटा स्वरूप मेरे घर पे पहले आ चुका था, मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था। और वो स्वरूप मैं बहुत अटपटे मन से लेके आया था, वो बहुत देर तक इधर उधर पड़ा रहा। उसके बाद एक दिन, वन फाइन डे, गुरुजी ने उसको फ्रेम करवाया और अपनी जगह बना ली। सो 10th जून की जो सत्संग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ संगत जी, जैसे गुरुजी कहते थे चमत्कार को नमस्कार, तो मेरी जर्नी जो है, इस नालायक इंसान की जर्नी एक चमत्कार से ही हुई। 10th जून को संडे के दिन थे, बच्चे सब लोग कहने लगे कि लेट्स गो आउट, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। तो मेरे पास संगत जी गाड़ी नहीं थी उस वक्त। सो मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा यार एक काम कर, शाम के लिए मेरे को गाड़ी चाहिए, कैन यू गिव मी योर कार। तो उसने बोला अंकल मेरी गाड़ी तो आज सर्विस के लिए गई है। देन आई लिव इन अ सिटी कॉल्ड हिसार, तो यहाँ पे उबर ओला सर्विसेज नहीं है। आई कॉल्ड अप एक लोकल टैक्सी वाला, तो उसको भी मैंने पूछा, तो उस वक्त उसके चार्जेस इतने हाई थे संगत जी कि मुझे लग रहा था कि इट इज वेस्ट ऑफ मनी। सो मैं जहां पे, जिस सोफे पे बैठा था, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट गुरुजी का वो छोटा स्वरूप लगा हुआ था। गुरुजी ने अपना स्थान जहां बनाया था। एंड माय सिस्टर इन लॉ वाज शेयरिंग सत्संग एंड सत्संग गुरुजी के, और मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। एंड सडनली मेरी गुरुजी ने, जैसे कहते हैं ना ये प्लानिंग गुरुजी की होती है, मैंने गुरुजी की तरफ देखा और बोला, इट इज जस्ट अ टेलीपैथी, मतलब आज समझ आती है वो टेलीपैथी थी। मैंने कहा गुरुजी आपको, मैंने गुरु जी भी नहीं बोला, माफी चाहूंगा, मैंने कहा अगर आप में इतनी शक्ति है तो मुझे गाड़ी दिलवाओ। एंड उसके बाद ये बात होगी तकरीबन 3 बजे की। मैंने 2:15 के आसपास, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अ कार डीलर, मैंने उसको फोन किया, मैंने नहीं किया, ये गुरुजी ने कराया। और मैंने उसको बोला यार बहुत दिनों से तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे एक सेकेंड हैंड कार मांग रहा हूँ, तुम दे नहीं रहे यार, कोई अच्छी गाड़ी देखो।
तो मुझे कहता है भैया आपके मतलब की एक गाड़ी आई हुई है, आप अभी आ जाएं मेरे पास। एंड संगत जी, मेरी जेब में उस वक्त 800 या 900 रुपए थे। आई डिड नॉट हैव मच मनी। मैंने अपने एक फ्रेंड को लिया और मैं उसकी शॉप पे पहुंचा, और दैट वाज अ वैगन आर जिस गाड़ी में मैं अभी भी बैठ के सत्संग कर रहा हूँ। गुरु महाराज मेरे सामने विराजमान है, ये गुरु जी की गाड़ी है। तो मैंने वो गाड़ी देखी, पसंद आ गई। टू कट इट शॉर्ट, मैंने उसको बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो वो कहता भाई, बोला अंकल मतलब भैया आपसे पैसे मांगे किसने हैं, आप इस गाड़ी को चलाइए 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आपको पसंद आए तो रखिए, नहीं तो आप मत रखिएगा। एंड रीपेमेंट का हम लोग 4 दिन बाद बैठ के डिसाइड कर लेंगे, आप मुझे इंस्टॉलमेंट में रीपे इसकी पेमेंट कर देते। संजय जी, मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा था कि अगर आपको गाड़ी मिल जाए ना, या जैसे ही फोन पे बीच में बात हो रही थी, तो गुरु जी के लिए कुछ मीठा लेके आइएगा। एंड दैट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। दिस ब्यूटिफुल लाइफ माई गुरु महाराज ब्लेस्ड मी। और वो मैं गाड़ी लेके संगत जी 5 बजे घर था, बिना कोई पैसे दिए। दिस इज हाउ माई जर्नी, मेरे गुरु महाराज ने कैसे मुझे जोड़ा। आगे बढ़ते हुए 15 जून को गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर आने का मौका दिया। तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है आप सब संगत लोग जानते हैं कि टी पॉइंट पे गाड़ियां पार्क हो जाती हैं और वहां से पैदल जाना पड़ता है या शटल सेवा में। सो उस दिन 15 जून के दिन हम लोग बड़े मंदिर, गुरु जी की ये गाड़ी थी, गुरु जी ने मुझे बुलाया बड़े मंदिर। एंड शी वाज सेइंग कि पता है जीजा जीजा जी, तब तो वो यही कहते थे, मुझे अंकल आंटी का मतलब भी नहीं पता था, कि बहुत खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनकी गाड़ी ना अंदर चली जाती है। ऐसा उसका बिलीव था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग गाड़ी बाहर ही पार्क करते हैं। एंड संगत जी, मैं टी पॉइंट पे गया, वहां सेवादार अंकल मुझे इशारा करते हैं लेफ्ट में मुड़िए, अंदर जाइए। जैसे कि गुरु महाराज खुद मुझे कह रहे हैं आजा पुत्र आजा। बड़े मंदिर उस स्वर्ग, आई विल से, लोग जब कहते हैं ना इस धरती पे अगर स्वर्ग है तो बड़े मंदिर ही है, मैं यही मानता हूँ। पर संगत जी, जैसे ही मैं बड़े मंदिर के उस गेट ऑफ हेवन में एंटर हुआ, मुझे नहीं समझ आया वाई आई वॉज क्राइंग। मैं रोए जा रहा था, एक बच्चे की तरह मैं रो रहा था। लिटरली इट वॉज आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों रो रहा हूं। गुरु महाराज उस वक्त, गुरु महाराज का जो मेन दरबार है वो बंद था, और गुरु महाराज बाहर विराजमान थे एक पिंक कलर के चोले में। संगत जी, मेरी आंखें बंद है इस वक्त, एंड आई कैन विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, एंड आई एम गेटिंग हेवी ऑल्सो, माफी चाहूंगा। पिंक चोले में गुरुजी विराजमान बाहर वरांडे में, जो कवर डेरा है जहां हम लोग बैठते हैं, और मैं पीछे बैठा हूं बिल्कुल दीवार के साथ, जहां पे वो थोड़ा सा बैठने, एल्डरली लोगों के बैठने के लिए एक टॉप बने हुए हैं। और गुरु महाराज के सिर्फ मुझे कान, ईयर्स नजर आ रहा है, एक ईयर नजर आ रहा है। और जैसे ही वो मुझे आज समझ आता है टेलीपैथी का मतलब क्या था। और जैसे वो मुझे कह रहे हैं हाँ 10 तेनू की तकलीफ है, एंड आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग। और मैं अपनी सारी गंदगी, सारी जिंदगी की सारे स्ट्रेस, सारी परेशानी मैं गुरुजी को बताए जा रहा हूं, और बीच बीच में आंखें खोल के इंश्योर कर रहा हूं कि गुरुजी आप मुझे सुन रहे हो। एंड बिलीव मी, उतनी भीड़ के अंदर संगत जी मुझे सिर्फ गुरुजी के ईयर्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि वो मुझे कह रहे हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूं तेरी, तू बोलता जा, यू स्पीक ऑन, अपने अंदर से खाली कर दे अपने आप को। और मैंने संगत जी वही किया। मैंने वहां जाके बिल्कुल अपने आप को, बिल्कुल गुरु महाराज के सामने अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, नंगा कर दिया। अपने करेक्टर को, अपनी डीड्स को, अपने स्ट्रेस, वरी। एंड जब मैं उस दरबार से बाहर निकल के आया, तो मैं एक फ्रेश ब्लॉसम की तरह, फ्लावर की तरह बिल्कुल हल्का अपने आप को फील कर रहा था। 15 जून 2018 से लेके
18 अक्टूबर 2018 तक, तकरीबन 4-5 महीने का जो समय रहा, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया संगत जी, मैं बता नहीं सकता। मुझे शायद लोग तरसते हैं एक बार जाने के लिए बड़े मंदिर, और मुझे गुरुजी ने महीने में 6-6 बार बुलाया, 4-4 बार, 5-5 बार। बट यस, आई विल, यहाँ पे मैं छोटा सा सत्संग शेयर करूंगा। मैं जब भी जाता था, गुरुजी का 7 जुलाई का बर्थडे था, तो 15 जून और 7 जुलाई के बीच में मैं जितनी बार भी गया, गुरुजी ने मुझे अपने दरबार के अंदर नहीं आने दिया। शायद मैं उस लायक नहीं था उस वक्त कि मैं उस दरबार के अंदर जा सकूं। उन्होंने मेरी क्लींजिंग की बाहर बिठा के। हर बार गुरुजी मुझे बाहर ही मिलते थे, और बाहर ही मेरी गुरुजी से हाजिरी या मुलाकात जो भी होनी, वो गुरुजी मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे थे। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय गुरुजी। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मैं गया, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, भीड़ थी, आप सबको पता है वहां इतनी संगत होती है उस दरबार में, बिकॉज सब लोग लालची है ना, हम लोग सेल्फिश हैं, कुछ ना कुछ लेने आते हैं गुरुजी से। सो मैं फिर वही टेलीपैथी, मैं दरबार में सीढ़ियों से पहले खड़ा हूं और कह रहा हूं गुरुजी, आज मुझे दरबार देखने का मौका मिला है, और आज भी इतनी भीड़ मुझे वहां, और वहां पे उस दिन संगत को किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा था अंदर दरबार में। जैसे कि जब ज्यादा भीड़ होती है तो संगत को कंट्रोल करने के लिए सेवादार अंकल सबको मत्था टेका के और आगे भेज देते हैं। और मेरे गुरु महाराज ने मेरी वो बात सुनी। सडनली एक आंटी, सेवादार आंटी, मुझे उस लाइन में से बुलाती हैं और कहती हैं, अंकल एक बच्चा है, ये व्हील चेयर पे, देयर वाज अ चाइल्ड हु वाज अराउंड 11-12 ईयर्स, लो सिंड्रोम चाइल्ड था, उनकी मदर उनके साथ थी, और सेवादार आंटी ने कहा कि आप इसको गोद में उठाइए और इसका अंदर जाके मत्था टेकवा के आइए। संगत जी, आई कैन नॉट टेल यू माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स माई गुरु जी, कि मैं उस बच्चे को मैंने गोद में उठाया हुआ है, एंड मैं गुरु जी के दरबार में, लोग लाइन में लगे हैं, मैं वीआईपी की तरह उस बच्चे को लेके सीधा साइड पे गुरुजी के दरबार में। आप जैसे सबको पता है गुरुजी के जहां विराजमान है गुरुजी, उसके आगे क्यू मैनेजर्स लगे होते हैं, आप बाहर से ही मत्था टेकते हैं। मेरे लिए मेरे महाराज ने जब मेरा वेलकम किया, वो क्यू मैनेजर्स हटाए गए, बिल्कुल गुरुजी के चरणों के पास जाके उस बच्चे को मैंने मत्था टेकवाया, एंड मैंने मत्था टेका। एंड बिलीव मी, उस दिन मैंने गुरु महाराज को कहा कि गुरु जी प्लीज इस बच्चे को ब्लेस कर दीजिए, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये वो बच्चा है जिसके कारण मैं इतने करीब आ सका हूं गुरु जी के। मैं माफी चाहता हूं, मैं इस दरबार में बहुत रोता हूं संगत जी, मैं अपने गुरु जी के साथ बैठ के बहुत रोता हूं, पता नहीं, एंड इवन टुडे ऑल्सो आई एम हैवी। एनीवेज, कटिंग इट शॉर्ट, उसके बाद मैंने गुरुजी से छोट जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। मैं गुरुजी ने मुझे बुलाते रहे, ब्लेस करते रहे। मैंने एक दिन सोचा लंगर, शायद मंडे का दिन था, समोसा प्रसाद चाय प्रसाद लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कितने ब्लेस देंगे सेवादार सब लोग जिनको गुरुजी के मंदिर में सेवा का मौका मिला। एंड वो सोचते सोचते मैंने चाय प्रसाद खत्म किया। जैसे ही मैंने चाय का खाली ग्लास वहां रखा, तो वो अंकल, एक अंकल, सेवादार अंकल मेरे को आके कहते हैं, अंकल आप सेवा करोगे? आउट ऑफ नोवेयर वो अंकल मेरे पास आए, मैंने ग्लास रखा, उन्होंने मुझे बोला, अंकल, वो एक भिवानी से अंकल आए, मैं माफी चाहता हूं, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूं उनका। तो मैंने कहा अंकल वाई नॉट, ये तो मेरे मन की बात थी जो मेरे गुरु ने मुझसे सुनी है। एंड उस दिन मेरे साथ मेरा ब्रदर इन लॉ था, मैंने उनको भी इनवाइट किया अंकल को पूछ के, और हम लोगों से गुरुजी ने सेवा कराई। संगत जी, गुरुजी की परीक्षा बहुत कठिन है, वो पहले देते हैं और फिर आपका परीक्षा लेते हैं। सो मेरी परीक्षा अक्टूबर 2018 से शुरू हुई। इन जून से लेकर 2 अक्टूबर तक गुरुजी ने मुझे शायद इसीलिए ब्लेस किया था कि उन्होंने मुझे नींबू की तरह निचोड़ना था। मेरी मदर, शी वॉज अ कैंसर पेशेंट 2013 से, और 2018 17 अक्टूबर 2018 को मेरी मदर को रियकरेंस हुई कैंसर की।
आप सब लोग जानते हैं संगत जी, कैंसर जब रीअकरेंस होता है वो लिमिटेड नहीं रहता एक सिंगल एरिया पे। मेटास्टैटिक डिजीज उसको कहते हैं, व्हेन इट इज वाइड स्प्रेड, पूरी बॉडी में वो फैल जाता है। सो 17 अक्टूबर को मेरी मदर को कैंसर जब डायग्नोज हुआ तो मैं उसी जगह पे जहां से मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था, मैं उस सोफे पे बैठ के और गुरु महाराज को देख रहा हूं और रो रहा हूं कि गुरुजी अभी तो अपनी आपने मुझे अपनाया था और अब इतना बड़ा परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा। मदर सन का कनेक्शन आप सबको पता है, बच्चों का माँ का कनेक्शन। एनीवेज, सो मैंने गुरुजी से बहुत रोया, मैं बहुत रिक्वेस्ट की गुरुजी से, बट उनके प्लान हमारी थिंकिंग से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो मेरे को नेक्स्ट डे मामा मदर का मैंने पेट सीटी कराया। एक सैक्रम रीजन के अंदर संगत जी मैंने इतना बड़ा ट्यूमर देखा। मैं खुद एक हॉस्पिटल में एक कैंसर हॉस्पिटल, अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल में ही जॉब करता हूँ। सो मैंने इतना बड़ा ट्यूमर देखा अपनी आंखों से। एंड मेरी एक फ्रेंड है राजीव गांधी में, उसको मैंने मम्मा की पेट सिटी भेजी और सब कुछ भेजा और मैंने उससे पूछा इसका प्रोग्नोसिस कैसा है। प्रोग्नोसिस मीन मतलब कितनी लाइफ है मेरी मदर के पास। तो मैंने कहा कैन शी लिव फॉर फ्यू ईयर्स? तो उसने मुझे बोला पुनीत फ्यू ईयर्स, कुछ हफ्तों की बात करो, कुछ महीनों की बात करो। साल इज अ बिग वर्ड, 1 ईयर इज अ बिग वर्ड। एंड उस वक्त मेरी मदर की पोजीशन संगत जी ये थी कि वो बिल्कुल बेड रिडन हो चुकी थी। इवन उनका जो लाइक शी वॉज गिवन अ डायपर, और मैं उनका, वी आर टू ब्रदर्स, तो कोई सिस्टर नहीं है। मैं एज अ सन अपनी मदर के डायपर्स चेंज करता था। एक माँ के लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग था और मेरे लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग था। एंड वो बैठ के खाना भी नहीं खा पाती थी, चाय पीने के लिए भी वो स्ट्रॉ यूज करती थी संगत जी। सो इस तरह मैं 12 या 13 नवंबर की बात है, मैं रात को अपने मदर के पैर दबा रहा था। मुझे नहीं पता मैं नींद में था या जाग रहा था, आई डोंट रिमेम्बर। और मुझे याद है कि ड्यूरिंग जून से लेके ये नवंबर तक जितना भी समय था, मैं कुछ भी नहीं, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए थ्रू यूट्यूब। एंड बहुत सारी पुरानी संगत के मैंने सत्संग सुने। उसमें एक मड़कन अंकल पटियाला में रहते हैं, उनका मैंने एक सत्संग सुना था कि गुरुजी का दिया हुआ सचखंड का प्रसाद आज भी उनके पास है। सो किसी को अगर लाइफ सेविंग की वाली कोई डिजीज है या कुछ ऐसा है तो मैं आज भी वो हम लोग वो दे देते हैं। किसी तरह नहीं, इट इज ऑल प्लान्ड बाय गुरुजी। मैं मरकन अंकल से फेसबुक पे कनेक्टेड था। मैंने अंकल को मैसेज किया रात को 3 बजे कि अंकल कैन आई हैव योर नंबर। नंबर आया, आंटी से बात हुई। एनीवेज उन्होंने दे एग्रीड अपॉन, उन्होंने बोला कि हम आपको वो प्रसाद दे देंगे, आपकी मदर के लिए जो अच्छा होना होगा वो होगा। एंड बिलीव मी संगत जी, शी वॉज इन सच अ बैड शेप कि मैं उस वक्त गुरुजी से कह रहा था कि गुरु महाराज इनको तकलीफ मत देना प्लीज, अगर इनकी इतनी लाइफ है इनको ले लेना, बट वो जिस पेन में, जिस एग्नी में वो थी, प्लीज इनको आप उठा लीजिए। दिस वॉज द रियल प्रेयर टू माई गुरु महाराज। एंड उसके बाद वो आंटी ने, मेरी मामी जी लिव्स इन पटियाला, मैं उस वक्त एक ऐसी जॉब में था जो एक्सटेंसिव ट्रैवल करता था मैं। तो मैं कुरुक्षेत्र था, मैंने अपनी मामी जी को बोला एनीवेज आई कट इट शॉर्ट, वो प्रसाद जो था वो शाम को 7 बजे मेरे हाथ में आ गया। अब मैंने उस प्रसाद को जब खोल के देखा संगत जी, उसमें गुलाब के पेटल्स थे। तो मड़कन आंटी की बिटिया की शादी में जब गुरुजी आए थे और आंटी तैयार होके आई थी, तो गुरुजी ने उनके सिर पे हाथ रखा था और वो पेटल्स की बारिश हुई थी। एंड गुरुजी को बहुत वॉमिट आई थी और गुरुजी ने कहा था कि कोई भी शक्ति लियाले मेरे जोर लगता है, आ फुल दियां पत्तियां मैं तेरे लिए कैलिफोर्निया तो मंगाई हैं। एंड दिस इज हाउ वो पेटल्स मेरे पास आए। उन आंटी ने मुझे एक विधि बताई संगत जी। 17 नवंबर 2018, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली 17 नवंबर थी या 18 नवंबर थी, मैंने वो जल प्रसाद
में वो पेटल बेसिकली आंटी ने समझाया कि एक आप उसको लोटे में रख के और वो पूरी रात गुरुजी के आगे पड़ा रहेगा, अगले दिन आप सुबह अपनी मदर को देना शुरू कर दीजिए। 18 नवंबर 19 नवंबर को मैंने शुरू किया अपनी मदर को वो जल प्रसाद देना, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, 25 दिसंबर, 1 मंथ 7 डेज, मैं मेरी मदर को जब मेरा ब्रदर लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो हमने उनको जब शिफ्ट किया था, मेरी मदर बहुत ओबीज है, सो शी वॉज अराउंड 100 kgs, तो 4 लोगों ने बेडशीट पे डाल के बहुत मुश्किल से उनको वहां पे शिफ्ट किया था। एंड 25 दिसंबर 2018, 1 मंथ 7 डेज, मेरी मदर, मेरा घर भी फर्स्ट फ्लोर पे है, मेरी मदर घर की सीढ़ियां चढ़ के मेरे घर पर आई। जय गुरु जी। ये कौन कर सकता है संगत जी? दिस इज ओनली गुरु महाराज, ओनली एंड ओनली महाशिव, ही कैन डू दिस। जो मेरी मदर को, मेरी को उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद उनको 1.5 महीने से ज्यादा देख पाऊंगा, मेरे को, मैं चाह रहा था कि गुरुजी आप उनको ले लो, बट गुरुजी का प्लान वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। आज संगत जी 2018 से आज 2021 हो गया, मेरी मदर बिल्कुल ठीक है, वो सारे जो भी उनके हाउस होल्ड जॉब्स वो कर सकती हैं वो करती हैं, अपना खाना खुद डाल लेती हैं, नहाती हैं, मतलब शी इज लिविंग एज अ नॉर्मल एजेड फीमेल, शी इज 67 नाउ। एंड उसके बाद मेरे को ये भी बताया गुरुजी ने, जनवरी में एक अंकल के घर सत्संग में मैं बैठा था, तो मेरे को गुरुजी ने बोला, जा तेरी मां को 5 साल देते। आई नो शी इज गोइंग टू गो इन 2023। ये है मेरे गुरु महाराज, ये है उनकी शक्ति, ये है उनका प्लान्स जो हम सबसे बहुत ऊपर है। मेरे घर में गुरुजी के अलावा कोई नहीं है। गुरुजी कहते थे इकदा लड़ फाड़ ला, एंड बिलीव मी संगत जी, सिर्फ एक वही लड़ है जो मैंने पकड़ा हुआ है। इट इज अमेजिंग, मेरे पास वर्ड्स नहीं है शुक्राना कहने के लिए मेरे गुरु महाराज के, कि मैं कितना शुक्राना करूं कि मेरे जैसे आदमी को, इंसान को गुरुजी ने चुना और गुरुजी ने एडमिशन दिया, अपने साथ जोड़ा। इसके बाद मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगा। मैं कितना खुशकिस्मत हूं, मैं अपने आप को कितना लकी समझता हूं कि इट इज नॉट ओनली मी, मेरी पूरी फैमिली गुरुजी से कनेक्टेड, गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया। मेरी डॉटर, शी इज 10 years ओल्ड, उसका मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ। उसके स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड होता था, एंड शी इज एस्थमेटिक, सो वो कभी भी उसको स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड नहीं मिला। तो वन फाइन डे, एंड इट वाज अगस्त 2019 आई सपोज, सो वन फाइन डे उसकी पीटीएम थी, और वहां से पेरेंट्स, बाकी पेरेंट्स का फोन आता है मेरी आंटी के पास कि आपको पता है इस बार स्टूडेंट ऑफ द मंथ कौन बना है? सो शी सेड बताओ कौन बना है, कोई और बच्चा बना होगा? कहते नहीं, आपकी डॉटर मॉली बनी है। एंड वी वर सो अमेज्ड, सो सरप्राइज्ड, एंड यू नो दैट डे वाज माय डॉटर्स बर्थडे, 11 अगस्त। एंड मेरी डॉटर ने सुबह जाने से पहले गुरु महाराज को कहा था कि गुरुजी मेरे को गिफ्ट में आज स्टूडेंट ऑफ द मंथ दे दो ना। एंड शी वॉज ब्लेस्ड विद स्टूडेंट ऑफ द मंथ। जब हम क्लास टीचर से मिले, शी सेड कि मेरी प्रिंसिपल से इस बच्चे को लेके लड़ाई हुई है, कि वो कह रही थी ये स्टूडेंट ऑफ द मंथ के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये इतनी सारी इसकी छुट्टियां हैं। तो कहती, मैंने उनको बोला कि छुट्टियां हैं तो क्या हुआ, शी कंप्लीट्स ऑल हर टास्क, हर होमवर्क, उसके हेल्थ इश्यूज है। बट इट वॉज नॉट द क्लास टीचर, इट वॉज गुरु महाराज। गुरु महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। द ओनली थिंग इज वी नीड टू ट्रस्ट, वी नीड टू सरेंडर। ये सत्संग जो प्लेटफॉर्म
ये मंदिर मैनेजमेंट ने शुरू किया है, इससे इतने सारे लोगों को जवाब मिलते हैं। आई शेयर अ वेरी स्मॉल सत्संग अगेन, थोड़ा छोटा सा। मैं गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है कि मुझे लगता है कि गुरुजी का जब मेरे गुरु का नाम आ जाए तो उनकी सारी चीजें वैसी होनी चाहिए जैसी मैं सुनता आया हूं। आई एम सो ब्लेस्ड कि ओल्ड संगत, इतनी सारी ओल्ड संगत यहाँ पे सत्संग करके हम लोगों को गाइड करती हैं। तो जैसे गुरु महाराज को डिसिप्लिन बहुत पसंद था। सो वन फाइन डे आई वाज अटेंडिंग अ सत्संग इन अप्रैल लास्ट ईयर। तो गुरु महाराज का वहां पे एक अंकल, संगत अंकल का बर्थडे था। तो गुरु महाराज के सामने उसका, गुरु महाराज जी के सामने उनका केक काटा गया। एंड देयर वॉज लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन विच आई डिड नॉट लाइक, मुझे नहीं पसंद आया। मुझे लगता है कि मेरे गुरु की मर्यादा, मेरे गुरु का डिसिप्लिन, जो उनके सिस्टम्स हैं, उससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और मैं आज फिर हाथ जोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे सारी संगत को रिक्वेस्ट करता हूं कि गुरु जी के जो मर्यादा थी, गुरु जी के जो डिसिप्लिन थे, आप उसमें चलिए संगत जी। बिलीव मी, यू ऑल विल लव इट। गुरु जी कहते थे 2 घंटे शब्द चलाओ, प्लीज शब्द चलाइए। आपको किसी की सेलिब्रेशन करनी है, गुरु जी की आरती करने के बाद कीजिए, एंड विद ऑल द डिसिप्लिन कि आपके सामने महाशिव बैठे हैं। सो मैंने गुरु जी को उस दिन कहा कि गुरु जी, आप कहते हो ना आप तो हर जगह हो, तो प्लीज आज के बाद मैं सत्संग अटेंड नहीं करूंगा गुरु जी। बिकॉज रीजन ये है कि यहाँ पे इतना इनडिसिप्लिन होता है कि जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आई कैन नॉट सी कि आपका कोई निरादर करे। निरादर इंटेंशनली नहीं होता, बट यस लोग कुछ करते हैं तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद हम हिसार में एक लास्ट संडे ऑफ द एवरी मंथ एक सत्संग संगत ने रखा हुआ है, सो दैट एक परमानेंट डेट हमारी फिक्स हो। एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद सत्संग था और मैंने अपनी आंटी को बोला, आंटी मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे आप फोर्स मत कीजिएगा, फिर हमारी और आपकी लास्ट मूवमेंट पे लड़ाई हो। मैं जैसे मैंने बताया, आई ट्रैवल अ लॉट, और ड्यूरिंग ट्रैवल ये जो सत्संग रात को जूम पे होते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग एक गुरुजी का शुक्राना, विक्रम अंकल का शुक्राना के ग्रुप में मुझे उन्होंने ऐड किया जिसमें वो रिकॉर्डिंग आती है। तो मैं वो रिकॉर्डिंग सुनते हुए जाता हूँ, हमेशा कहीं भी जा रहा हूँ, मेरी जर्नी ऐसे ही चलती है गुरुजी के साथ। सो गुरुजी के सत्संग में सुन रहा था। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द आंटी, शायद वो आंटी इस प्लेटफॉर्म पे सुन रही हो। वो आंटी कहती हैं कि गुरु महाराज जी ने जब अपना चोला छोड़ा तो वो आंटी जैसे सत्संग पे जाती थी और सत्संग करती थी। तो व्हेन यू आर इन अ ग्रुप तो बहुत सारे तरह के लोग होते हैं। तो कुछ लोगों ने उन आंटी को ये फील आई कि कुछ लोग उनको प्राउडी समझते हैं, घमंडी समझते हैं। तो उन्होंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु जी मैं आपके सत्संग में नहीं आऊंगी। बिलीव मी संगत जी, जैसे ही ये सत्संग शुरू हुआ, सत्संग और था, लास्ट में आंटी ने ये सुनाया तो मुझे ऐसा लगा ये तो मेरी कहानी है। इट वॉज 26 अप्रैल, 27 अप्रैल वॉज संडे और उस दिन सत्संग था एक दिन पहले। तो आंटी को गुरुजी आके ड्रीम में कहते हैं कि जब तेनू लोड़ सी तब तेनू लोकां दी परवाह नहीं सी, आज शुकराना करन दा टाइम आया ते तेनू लोकां दी परवाह होगी। एंड बिलीव मी संगत जी, इट वॉज अ आंसर टू मी, इट वॉज हिज कॉल के आई एम हैविंग गूज बम्प नाउ। गुरु महाराज सामने बैठे हैं कि मुझे ही वो जवाब था कि जब तेरे को जरूरत थी तब तेरे को कोई परवाह नहीं थी, आज शुक्राना करने का टाइम आया तो तेरे को लोगों की परवाह। सो इस तरह इस सत्संग में, छोटे छोटे सत्संग में इतने रिप्लाई मिलते हैं, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा संगत जी। यू विल गेट आंसर्स, ईच एंड एवरी आंसर ऑफ योर्स। मुझे नहीं याद, मैंने विक्रम अंकल और मैनेजमेंट को जो सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा था उसमें क्या क्या था, बट अब जो मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं तो मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगा। विक्रम अंकल, कैन आई, अगर हमारे पास टाइम है? श्योर अंकल, टेक योर टाइम। सो अभी 3 मई को, इट इज अ वेरी रिसेंट सत्संग, माय पेरेंट्स दे गॉट पॉजिटिव, दोनों, मेरे मदर शी इज अ कैंसर पेशेंट, मेरे फादर जो इस वक्त आईसीयू में एडमिट हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो गए।
एंड गुरु महाराज घर पे विराजमान है, ही इज एवरीवेयर, मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी हम लोग ना बहुत बेवकूफ है, जब दुख की घड़ी आती है तो हमें हमें लगता है कि गुरुजी आप, हम गुरुजी से प्रूफ मांगते हैं कि गुरुजी आप हो ना मेरे साथ, हमें कुछ बताओ। इसी तरह मैं एक बीच में छोटा सा शेयर करूंगा कि गुरुजी का जब स्टिकर किसी गाड़ी के पीछे देखता हूं ना मैं, तो मेरे मन में जब भी थॉट आया संगत जी, 5 मिनट से ज्यादा कभी नहीं होते कि गुरुजी की गाड़ी ना दिखे। वो चाहे गुड़गांव है, चाहे फरीदाबाद है, आई ट्रैवल इन सो मेनी, इवन दिस टाइम आई वॉज गोइंग टू बीकानेर, मैंने कहा गुरुजी आपके दर्शन नहीं हुए। एंड बिलीव मी, टोल पे आगे जो गाड़ी खड़ी थी उसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। मेरे महाराज ऐसे सुनते हैं, और वो इतनी संतुष्टि होती है मन को, जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज का, कि ऐसा लगता है कि बस गुरुजी तो साथ ही चल रहे। सो कोविड हो गया मेरे पेरेंट्स को 5 तारीख को, 3 तारीख 3 मई को कोविड हुआ, 5th को मेरे फादर की सेचुरेशन कम हो गई। आई एम इनटू अ मेडिकल प्रोफेशन। घर पे जब लोगों को, मतलब मैं तो माफी चाहूंगा गुरुजी, आई एम नोबडी, माफी चाहूंगा। गुरुजी ने घर पर जब लोग हाहाकार मच रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, बेड्स के लिए, तो मेरे गुरु महाराज जी ने 2 बड़े सिलेंडर डी टाइप मेरे घर पर पहुंचा दिए थे। मुझे नहीं पता कहां से क्या हुआ, मैं मेडिकल प्रोफेशन वाले लोगों को भी जानता हूं जो भटक रहे थे सिलेंडर्स के लिए। सो मेरे पेरेंट्स को कोविड हुआ, और एक दिन अचानक एक अननोन नंबर से मुझे एक कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल, एंड देयर वाज भावना आंटी ऑन द अदर साइड। भावना आंटी एक दिल्ली की संगत है। उन्होंने बोला जय गुरु जी अंकल, मैंने कहा जय गुरु जी आंटी। उन्होंने कहा अंकल आप हिसार में रहते हैं, मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहती है ऐसे ऐसे, बिकॉज उस टाइम बहुत सारी दिल्ली की संगत ट्रीटमेंट के लिए हिसार के बहुत सारे हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उन आंटी ने कहा कि अंकल मुझे नहीं पता मेरे पास आपका नंबर कैसे आया, कहाँ से आया, बट मैं आपसे एक बार मिली हूँ हिसार में एक सत्संग में, जो शायद मेरे ग्रुप में से आपका नंबर निकाला। मैंने एक और संगत को फोन किया था पहले, बट उन्होंने उठाया नहीं, तो सेकंड आई कॉल्ड यू आप। तो ये मेरे गुरु महाराज की मेहर थी, जो उन्होंने मुझे ये सेवा देनी थी। तो बेसिकली एक संगत एडमिट थी, जो जिनको एक लंगर सेवा देनी थी। मैं कौन होता हूँ, गुरु महाराज है कराने वाले। सो आंटी ने मुझे वो बोला, मैंने वो लंगर सेवा, बिकॉज एज माय पेरेंट्स वर पॉजिटिव, एनीवेज गुरु महाराज ने वो लंगर सेवा मेरे से करवाई, अरेंज कराई, बाहर से, जहां से कहीं से। वो सैनी अंकल थे, उनकी बेटी और आंटी भी यहीं पे थे। वो शायद मंदिर में किचन सेवा करती हैं आंटी। सो गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके बताता हूँ मैं संगत जी। 5 मई को मेरे फादर को रात को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। तो गुरु महाराज जी ने हम घर पे अपना स्थान बनाया हुआ है, दैट इज अ सोफा कम बेड। वैसे तो गुरुजी कभी नहीं सोते, गुरुजी सो गए तो कहते थे मैं सो गया तो कमले संसार कौन चलाएगा। बट अपने मन को एक संतुष्टि देने के लिए हम रात को उसको बेड बना देते हैं, और गुरुजी महाराज को कहते हैं कि आप प्लीज थोड़ी देर आराम कीजिए। उस दिन रात को मैंने गुरु महाराज को कहा कि देखो गुरुजी, अब परीक्षा की घड़ी मेरी भी है, मेरी तो है ही है, बट गुरुजी सोने तो मैं आपको भी नहीं दूंगा। अगर मैं जागूंगा पूरी रात गुरुजी, बिस्तर मैं आपका भी नहीं लगाऊंगा। मेरे फादर वॉज संगत जी, जो यहाँ पे कुछ मेडिकल लोग होंगे, माय फादर की सेचुरेशन वॉज एट 86। 6 लीटर ऑक्सीजन, 6 लीटर पे मैंने डी रखी थी, विच इज वेरी हाई, और उनकी सेचुरेशन नहीं उठ रही थी। घर पर सिर्फ मंत्र जाप चल रहा था। मैं गुरुजी के सामने बैठा हूँ, गुरुजी सामने बैठे हैं। मुझे मतलब मैं सच्ची बताऊं तो संगत जी, मुझे इसका भी एक सत्संग है, मुझे कभी आज तक ड्रीम नहीं आया। कभी एक बार शायद गुरुजी ने शुरू में 1 बार या 2 बार ड्रीम आया। मेरे को बहुत बार लगता था कि गुरुजी आप मुझे ड्रीम में क्यों नहीं दिखते। तो अभी कुछ दिन पहले वरुण अंकल का एक सत्संग सुन रहा था, तो वरुण अंकल को गुरुजी ने कहा था कि कमलिया तू की चाहना है, पहला मैं तेनू कैंसर कहा, फिर मैं तेनू ड्रीम चाहवा, मतलब पहले मैं तुम्हें बीमार करूं। मतलब आप, अगर मैं आपके ड्रीम में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं हूं। हम तो, हमारी तो हाथ, हम तो बहुत कमजोर है, हम गुरुजी की बाजू नहीं पकड़ सकते। इट इज ओनली ही हु इज होल्डिंग अस, बिलीव मी संगत जी, हम नहीं पकड़ सकते।
सो एनीवेज, कमिंग बैक टू माय सत्संग, तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने संभालना है, मुझे नहीं पता, मैं आई एम नोबडी। और मैं उन 17 दिन गुरुजी के साथ रहा हूं, मुझे आज तक गुरुजी के किसी स्वरूप में कभी मुझे ओम बना नहीं दिखा, कभी मेरे को कुछ नहीं हुआ। बट यस, मेरा गुरुजी से एक ऐसा अलग कनेक्शन है जो शायद मैं वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकता। आई कैन ओनली फील इट। एंड मैं सबको कहता हूं कि सब लोग इंडिविजुअल कनेक्शन गुरुजी के साथ जोड़िए, वो फील आप ही कर सकते हैं, आप किसी को बता भी नहीं सकते। सो मैंने अपनी आंटी और अपनी बिटिया को लॉज में भेज दिया था। आई वॉज वैक्सीनेटेड, आई वॉज फर्स्ट वेव में मैं पॉजिटिव हो चुका था, और पेरेंट्स की सेवा बख्शी थी गुरुजी ने मुझे। तो मैंने 17 दिन, मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतना, गुरुजी कहते थे माँ प्यो दी सेवा सब तो बड़ी सेवा, तो वो बख्शी उन्होंने मुझे। तो मैं रात को डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहा था और पेरेंट्स घर पे अकेले थे। मैंने कहा गुरुजी, मेरा जो गुरुजी का जो स्वरूप लगा हुआ है वो एक एल शेप के फ्लावर से सजा हुआ है। कभी लोग, बहुत सारे संगत ने देखा होगा, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, एल शेप में लगे हुए हैं। मैं कहा गुरुजी आप मुझे बताओ तो सही, मुझे फील तो कराओ, आप हो कि नहीं, आप कुछ नहीं करो, एक फ्लावर ही घेर दो अपना। बट संगत जी कुछ नहीं हुआ। मैं जाते हुए गुरुजी को बोल के गया कि मैं अब डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ इन दोनों के ट्रीटमेंट की लिखवाने के लिए, आप पीछे से ख्याल रखिए। मैं डॉक्टर से मिलने गया। माई पेरेंट्स डिड नॉट केम आउट ऑफ द रूम, दे वर नॉट अलाउड एंड दे वर नॉट सपोज टू कम आउट। ड्राइंग रूम में गुरु महाराज जी का, जो जहां गुरु जी बैठते हैं वहां वो पड़ा है। एंड संगत जी, मैं 1.5-2 घंटे बाद जब वापस आता हूँ तो क्या देखता हूँ, उस गद्दी के ऊपर, उस सोफा कम बेड के बिल्कुल सेंटर में एक फ्लावर पड़ा है। एंड आई वॉज इन टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। मेरे महाराज, कितनी सुनते हो आप, कितनी सुनते हो। आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू से, मेरे पास शब्द खत्म हो जाएंगे। मैं शायद ये रात, ये जीवन, जितना भी मैंने, जो भी मेरी जर्नी रही है अभी तक, गुरुजी ने मुझे ये साथ लिया है, गुरुजी का, गुरुजी ने मुझे अपने साथ रखा है। शायद मेरे पास पूरा जीवन कम होगा कि मैं उनका थैंक्स कह सकूं या मैं उनका गुणगान खत्म कर सकूं कभी। बट आई सपोज देयर इज सम टाइम लिमिटेशंस। एट लास्ट मैं सारी संगत से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना भी पुरानी संगत ने हमें बताया, देखिए हम लोग तो मतलब अब ये नई संगत और पुरानी संगत की जो कहानी, जैसे सब लोग कहते हैं कि नई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, बट यस, उन लोगों ने गुरुजी को फिजिकल देखा है, गुरुजी को फील किया है, गुरु महाराज के वचन सुने हैं। हमारे कानों में कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में कोई वीडियो आ जाए तो 4 बार रिपीट करके मैं सुनने की कोशिश करता हूं कि गुरु महाराज ने क्या वर्ड बोले। तो संगत जी प्लीज, मेरी आप सबसे यही हाथ जोड़कर विनती है, जो पुरानी संगत बताती हैं, हम जितने भी गुरुजी का गुणगान सत्संग करते हैं, मुझे मौका दिया गुरुजी ने पुरानी संगत से मिलने का, रेणुका आंटी से मिलने का, कमलेश आंटी से मिलने का, जनरल कपूर अंकल से मिलने का। इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी, इट इज ऑलवेज, इट विल रिमेन अ ब्लेसिंग। मरकन अंकल, मरकन आंटी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, इट इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। सो उनके बताए हुए राह पर चले, डिसिप्लिन बनाए, डोंट शो ऑफ। गुरुजी कहते थे मुझे शो ऑफ नहीं चाहिए, मुझे भाव देखते थे गुरुजी। तो हम जो भी सत्संग करें, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। मैं देखता हूं लोग एक से बढ़कर आगे कि आज उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, नहीं। आप गुरुजी को, मैं तो अभी गाड़ी में बैठा हूं, आई एम सिटिंग इन अ कार, मेरे सामने गुरुजी बैठे हैं, और शायद ये स्वरूप नहीं भी होता तब भी वो मेरे साथ है। सो गुरुजी की नियमों को पालन करें, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर प्लीज कुछ मत लिखिए। आप सोचिए, आपकी फोटो के ऊपर कोई कुछ लिख दे तो आपको कितना बुरा लगेगा, आपकी ब्यूटी खराब हो जाएगी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ। फिर मुझे एक, जस्ट एट द एंड आई शेयर सम अप विद वन स्मॉल सत्संग। मैं जैसे बता रहा हूँ कि अभी नारंग अंकल और वरुण अंकल और इन सब ओल्ड संगत का ड्यूरिंग बर्थडे वीक सत्संग चल रहे थे।
सो मुझे याद है शायद वरुण अंकल ने अपने सत्संग में सुनाया था कि गुरु जी के जब दरबार में वो जाते थे बड़े मंदिर, तो शी यूज टू सी दी ऑल दी मिस्टेक्स ऑफ द सेवादास, तो उनका ध्यान उसी पे रहता था। तो मुझे भी ऐसे ही जवाब दिया गुरुजी ने कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को समझाने की कोशिश करता था कि ये मत करो, प्लीज ऐसा मत कीजिए, जैसे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो शायद दिस वाज अ मैसेज फॉर मी बाय माय गुरु महाराज। तो वरुण अंकल कहते हैं, गुरुजी उससे पूछते हैं, यार तू वड्डे मंदिर की करन जाना है? तो वो कहता है, गुरुजी मैं आपसे मिलने जाता हूँ, मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि फिजिकल फॉर्म की बात है या गुरुजी ने उनको टेलीपैथी में जवाब दिया था। तो कहता है, यार तू मैनू थोड़ी मिलने जाना है, तू यू गो देयर टू सी ऑल दिस सेवादास। एंड बिलीव मी संगत जी, अंकल कहते हैं उस दिन के बाद मैं आंखें नीचे करके जाता हूँ, सीधा गुरु महाराज से मिलता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तो शायद मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता था लोगों को बोलने की, या मुझे खराब लगता था, तो ये मेरे लिए मैसेज था कि दरबार च आ मैनू मिलन लई, डोंट सी अदर्स। एंड बिलीव मी, आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। मैं किसी भी गुरुजी जिस दरबार में बुलाते हैं, आई गो टू मीट ओनली एंड ओनली माय गुरु महाराज। आंखें नीचे करके जाता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें देखकर अनदेखा कर देता हूँ, बिकॉज ये मेरे गुरु महाराज का हुक्म। विद दिस हैंड फोल्डेड हैंड्स टू माय गुरु महाराज, थैंक यू इज अ स्मॉल वर्ड गुरुजी आपके सामने। शायद मैं 40 साल की एज में मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, बट पता नहीं पिछले कितने जन्मों से मेरे को गुरु महाराज ने अपना रखा है। ये सत्संग शायद कभी खत्म नहीं होंगे, बट देयर इज अ टाइम लिमिटेशन। विद हैंड फोल्डेड शुक्राना टू माय महाराज। सत्संग बहुत सारे हैं, पूरी रात बीत जाएगी, बट स्टिल थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।